Hello बच्चों, let's read this question. The question says give the diagrammatic explanation for ATP synthesis through कीमियोऑस्मोसिस। तो हमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन के लिए बोला गया है कि कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है थ्रू कीमियोऑस्मोसिस। तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस 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 की बात कर रहे हैं। एंड ये दिस हाइपोथेसिस जो हमें दी गई थी, ये दी गई थी, इस हाइपोथेसिस को दिया था पीटर मिशेल ने दिया था इसको। और ये आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस आती है, कीमियोऑस्मोसिस होती है। कीमियोऑस्मोसिस में क्या है, किसका पार्ट है ये तो आपका साइंटिस्ट का हो गया। ये किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन है। ये लाइट रिएक्शन है। ये एक लाइट रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। एंड ये प्रोड्यूस होता है NADPH प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। और ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, ये होती है थाइलाकोइड में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थाइलेकोइड में प्रेजेंट होती है। थाइलाकोइड के कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है थाइलाकोइड, जिसके अंदर आपका ये लाइट रिएक्शन प्रेजेंट होती है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर इसमें प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एटीपी सिंथेसिस की। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम डायग्रामेटिकली इसको एक बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या होता है कि आपका ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, ये मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बना रही हूँ थाइलाकोइड का। ये थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थाइलाकोइड के अंदर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ल्यूमन है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो बीच का पार्ट है ल्यूमन है। और ये आपकी क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटोसिस्टम्स। तो फोटोसिस्टम जो हमारे प्रेजेंट होंगे, वो फोटोसिस्टम हमारे प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के फोटोसिस्टम्स होते हैं। फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एटीपी सिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें आपका फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए आपका फोटोसिस्टम एटीपी सिंथेसिस के लिए सिंथेसिस के लिए फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। तो ये मेम्ब्रेन आपको पता है कि क्या होती है, फॉस्फोबायोलिपिड की लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और उसी के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं हमारे फोटोसिस्टम 1। तो यहाँ पे हमारा हम क्या बनाएंगे, अपना फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो प्रोसेस शुरू होती है ये फोटोसिस्टम 2 से शुरू होती है। फोटो सिस्टम 2 आ गया। फोटो सिस्टम के 2 के बाद क्या हुआ, जब इसको एनर्जी मिली तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइटोक्रोम। इसमें आपका साइटोक्रोम बी एंड एफ आ गया। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे साइटोक्रोम बी एंड एफ आ गया, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे साइटोक्रोम ये साइटोक्रोम आ गया आपका। और साइटोक्रोम भी कौन सा आपका, ये बी एंड एफ साइटोक्रोम है ये। एंड उसके बाद आपका इसका मतलब है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है। और यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं इसमें कि आपका ये सिस्टम क्या बन रहा है, यहाँ पे ये है आपका फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे क्या बन रहा है, फोटो सिस्टम 1 बन रहा है। अब फोटो सिस्टम 1 आ गया यहाँ पे। अब हम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आपका स्ट्रोमा है। अगर बाहर की मैं बात करती हूँ, इस बाहर के एरिया की बात करती हूँ, तो ये सारा एरिया क्या आ जाता है, स्ट्रोमा आ जाता है। अगर मैं थाइलाकोइड की, अगर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप उसमें देखें, तो ये अंदर का पार्ट क्या है, ये थाइलाकोइड का एक कॉइन मैंने ले रखा है। और अंदर ये सारा ये जो बीच का जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। ये क्या है, ये ल्यूमन है। ल्यूमन मतलब अंदर की कैविटी है, इसमें ल्यूमन। तो ये अंदर की कैविटी है यहाँ पे। एंड बाहर के मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम्स हैं। अब क्या हुआ, ल्यूमन के अंदर बहुत सारा H पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारा H पॉजिटिव। तो कुछ आपका H पॉजिटिव आपका कैसे आ रहा है, कुछ आपका जो स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब चलता है, उसकी वजह से भी, उस एनर्जी की वजह से भी H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं।
और साथ में क्या करते हैं, जब आपके इसमें बहुत सारा H पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि वो भी लाइट रिएक्शन का ही है। तो अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, वो भी क्या कर रही है, बहुत सारे H पॉजिटिव आइंस को ब्रेक कर रही है। बहुत सारे, जब वाटर की ब्रेकिंग होती है तो H पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ये H पॉजिटिव आइन भी यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे H पॉजिटिव आइन को इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, इन H पॉजिटिव आइंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं। ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोटॉन को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे डैम में होता है, डैम में बहुत सारा पहले पानी इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एकदम बहुत प्रेशर के साथ छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे H पॉजिटिव आयन को इंक्रीज किया है। यहाँ पे क्योंकि हमें किसके कंपैरिजन में प्रोटॉन के ग्रेडियंट को इंक्रीज करना है, इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के कंपैरिजन में ल्यूमन के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे NADPH भी बनता है। यहाँ पे तो एटीपी सिंथेसिस की बात तो हो ही रही है, लेकिन PS1 जो आपका वो रिलेटेड है आपका किससे, NADP बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, NADP को रिड्यूस करते हैं। NADP को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे बना देंगे NADPH। अब NADPH को बनाने के लिए हम स्ट्रोमा से भी H लेते जा रहे हैं, तो H हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हम उसके प्रोटॉन के ग्रेडियंट को स्ट्रोमा के अंदर कम भी कर रहे हैं। NADPH बना के हमने यहाँ पे तो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और यहाँ स्ट्रोमा में हम NADPH बना के उसके H को, प्रोटॉन ग्रेडियंट को कम करते जा रहे हैं। तो क्योंकि हमें अल्टीमेटली जब दोनों में डिफरेंस आएगा तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इनर थाइलाकॉइड, ये जो आपका ल्यूमेन है, यहाँ पे क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके जो, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, जो कंपोनेंट्स हमें एटीपी को बनाने में लगते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एटीपी, रिक्वायर्ड फॉर एटीपी बनाने के लिए जो हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसमें एंजाइम। सबसे पहले तो हमें क्या होगा, यहाँ पे एटीपी की जो एटीपी सिंथेज एंजाइम हमें यहाँ पे लगेगी। बिना एंजाइम के रिएक्शन नहीं होगी ना, तो यहाँ पे सिंथेज एंजाइम, इनकी एटीपी सिंथेज हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन पंप की, इसमें प्रोटॉन पंप पड़ेगा, प्रोटॉन पंप हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन नीचे आएंगे। और साथ में हम क्या यूज करेंगे, ये प्रोटॉन पंप हो गया, और साथ में हमें यहाँ क्रिएट क्या करना है, हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट भी क्रिएट करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट है एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम होता है। यहाँ पे ये आपका बन गया F0 सिस्टम, यहाँ पे आता है F0, एंड इसके नीचे यहाँ पे क्या बना होता है, F1 आता है। यहाँ पे क्या आता है, F1 पार्टिकल आता है। तो और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होती है, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करता है कि जो आपका एटीपी सिंथेज है, या इसके एटीपी सिंथेज के ही ये दो पार्ट हैं, F0 पार्ट है और F1 पार्ट है। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे यहीं पे एटीपी बनती है, क्योंकि इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। तो इसी एटीपी सिंथेज के दो पार्ट है, F0 पार्ट है और F1 पार्ट है। F0 पार्ट क्या करेगा, F0 पार्ट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, विच ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स, ये क्या करेगा, इसके थ्रू प्रोटॉन्स आएंगे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके थ्रू हाई प्रेशर के साथ क्या होंगे, प्रोटॉन्स आएंगे। यहाँ पे प्रोटॉन्स आएंगे सारे, ये जो आपके H पॉजिटिव है वो इसके थ्रू यहाँ पे आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका फंक्शन भी कि F0 क्या करेगा, विच ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन, ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल, ये जो मेम्ब्रेन है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस
across the membrane. And F1 क्या करेगा यहाँ पे? F1 करता है एक्टिवेट एंजाइम को। F1 क्या करेगा? एक्टिवेट द एंजाइम। एक्टिवेट द एंजाइम, और एंजाइम यहाँ पे हमारे पास है एटीपी सिंथेज। एक्टिवेट द एंजाइम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये आपका बहुत सारे एफ नॉट के चैनल बना, ये जो आपका प्रोटॉन पंप की बात हुई थी, इस चैनल, ये जो पंप बना, यहाँ पे हम बहुत सारे एच प्रोटॉन बाहर आए, और अगर 3 एट ए टाइम 3H अगर आपके बाहर आते हैं तो वो क्या करता है, उसमें एडीपी कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर, और यहाँ पे हमारी क्या बन गई, एटीपी की सिंथेसिस होगी। कैसे? प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से और एटीपी सिंथेस की वजह से हमारे पास ये रिएक्शन हुई। और यहाँ पे कहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, ये ल्यूमेन में हो रही हैं। ल्यूमेन किसका? ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड का। ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड का। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस का थ्रू द कीमियो ऑस्मोसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।